नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडियन नेवी के नए आने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में, और ऐसे कितने एयरक्राफ्ट कैरियर का इंडिया का विचार है शामिल करने के लिए, इसी के ऊपर बात करेंगे। क्योंकि दोस्तों अभी हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने एक इंटरव्यू के दौरान इसके ऊपर बात की है, तो उन्होंने इसके ऊपर क्या विचार रखे हैं इसी को जानेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी हमारे इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने एक इंटरव्यू दिया इंडियन न्यूज़पेपर को। उसके अंदर उन्होंने कहा कि इंडियन आर्मी जो है, हमारी जो फोर्सेस है, वे कभी भी किसी के ऊपर कब्जा करने वाली नहीं रही है, इसलिए हमें दूसरी जगहों पर जाके लड़ने की ज्यादा जरूरत नहीं होगी। हमें अपने बॉर्डर को ही सुरक्षित रखना है और इंडियन ओशियन रीजन को ही सुरक्षित रखना है, इसलिए हमें एयरक्राफ्ट कैरियर की ज्यादा जरूरत नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर जो होते हैं, ये किसी भी मिसाइल के द्वारा इनके ऊपर अटैक इजीली किया जा सकता है, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा सबमरीन्स की जरूरत है। और उन्होंने ये भी कहा कि हमें एडिशनली ऐसे ही अपनी जरूरतों को देख के एक्स्ट्रा सामान नहीं खरीदना चाहिए मिलिट्री के लिए, क्योंकि अगर हम अपनी रिक्वायरमेंट का मिस रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो ये हमारे लिए ठीक नहीं है। हालांकि दोस्तों जो हमारी नेवी और एयरफोर्स के प्लान है वो एज इट इज चलते रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इसके अंदर कोई बदलाव नहीं होगा, इसके अंदर कोई इंटरफेयर नहीं है, लेकिन एक जनरल टर्म्स के अंदर जब हम देखते हैं तो हमें ये जरूर देखना चाहिए कि कौन सी चीजें हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं और कौन सी चीजें ज्यादा हमें बेनिफिट नहीं करेंगी लॉन्ग टर्म के अंदर। क्योंकि दोस्तों अभी जो कोविड-19 महामारी चल रही है, तो ऐसे में कोशिश जो हो रही है वो ये है कि लोकली चीजें मैन्युफैक्चर की जाए और ज्यादा से ज्यादा बचत हो, इसके ऊपर ज्यादा खर्च न किया जाए, जो जरूरत है उसी को केवल पूरा किया जाए। अभी दोस्तों जो हमारी पास्ट की प्लानिंग है उसके हिसाब से हमें बहुत सी चीजें एक्वायर भी करनी है नेवी और एयरफोर्स के लिए, और इसके लिए लंबे समय से प्लान भी बन रहे थे और इन्वेस्टमेंट भी जारी की जा चुकी है। तो ऐसे में इसके अंदर भी काफी आजकल बदलाव देखे जा रहे हैं। और दोस्तों इससे पहले भी एक बार जनरल बिपिन रावत का इंटरव्यू हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि नेवी के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए उनकी शायद जो मांग है वो अप्रूव ना हो, क्योंकि अभी जो हमारी कोशिश है वो ज्यादा से ज्यादा सबमरीन को एंटर करने की है, उसको खरीदने की है या बनाने की है। और इसी के लिए प्रोजेक्ट 75I भी शुरू किया जा चुका है और इसके लिए कंपनी को सिलेक्ट किया जाना है। और दोस्तों आपको बता दें कि चाइना का जैसे कि अग्रेशन हो रहा है, तो चाइना के भी पहले 6 से 7 एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की कोशिश थी, लेकिन बाद में दोस्तों ये अब सुनने में आ रहा है कि चाइना भी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर की संख्या को कम करेगा, यानी वह 3 या 4 ही एयरक्राफ्ट कैरियर से काम चलाएगा। क्योंकि दोस्तों ये बहुत ज्यादा महंगे होते हैं और इसके ऊपर फाइटर एयरक्राफ्ट और बहुत सा स्टाफ भी रखना पड़ता है और उसे डिप्लॉय करके भी रखना पड़ता है, और हर समय डिप्लॉय ना भी करो तो इसकी मेंटेनेंस बहुत ज्यादा जरूरी होती है और जिस पे बहुत ज्यादा खर्च आता है। तो ऐसे में दोस्तों यही कारण है कि तीसरी एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर अभी कोई भी विचार नहीं है, लेकिन इसे पूरी तरह से कैंसिल भी नहीं किया गया है। लेकिन दोस्तों इससे पहले हमारे नेवी चीफ ने जब बयान दिया था तो उन्होंने ये कहा था कि अगर तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर आता है तो 2 हम एक समय में ऑपरेशनल रख सकते हैं और एक को हम कहीं भी जरूरत के हिसाब से खड़ा रख सकते हैं कि आगे इसकी जरूरत पड़े तो इस्तेमाल किया जा सके। इसके अलावा दोस्तों जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए अगर बजट आ जाता है, पास हो जाता है, तो उसे बनने में कम से कम 15 साल लगेंगे। और प्लान जो है वो 65,000 टन का एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च करने का है, जिसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम भी हो और इसके अलावा इसके अंदर एक अलग तरह का डेक का भी इस्तेमाल हो। तो ये उनका प्लान है। और दोस्तों अगर हम सबमरीन की बात करें तो ये भी हमारे पास बहुत कम है। अभी 13 ऑपरेशनल सबमरीन है, जिनमें से बहुत सी पुरानी भी हो चुकी हैं और वे बहुत ज्यादा केपेबल भी नहीं है। ऐसे में दोस्तों चाइना को अगर देखा जाए तो उसके पास बहुत बड़ी फ्लीट है, और इंडिया की अगर सबमरीन की संख्या ऐसे ही कम होती रही तो वह पाकिस्तान के लेवल पे आ जाएगा, जिसके पास केवल 8 सबमरीन है, लेकिन वह भी चाइना को और ज्यादा सबमरीन का ऑर्डर दे चुका है। तो दोस्तों अंत में इतना कहना चाहूंगा कि अब बजट हर देश की आर्मी के लिए बहुत बड़ी समस्या बन चुका है, क्योंकि अब इन्हें मॉडर्नाइज करने की जरूरत है और बहुत सी चीजें जो पैसा है वो सैलरीज के अंदर चला जाता है और ये बहुत सी बड़ी बर्डन होता है। और इंडियन आर्मी जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है, और इसके बाद में नॉर्थ कोरिया और चाइना की आर्मी आती है। और चाइना का भी प्लान है कि वह अपनी आर्मी की संख्या को आधी करेगा और ज्यादा से ज्यादा पैसा पीपल्स लिबरेशन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के ऊपर लगाएगा। तो ऐसे में इंडियन आर्मी को भी ये कहा गया है कि आप संख्या को कम कीजिए, ताकि हम जो पैसा है वो सैलरीज में देने के बजाय अपने
इनके मॉडर्नाइजेशन के ऊपर खर्च कर सके। और ऊपर से दोस्तों अभी कोविड-19 महामारी की वजह से ये प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गई है। धन्यवाद। जय हिंद।